तो इस क्वेश्चन का जो पहला सॉल्यूशन है वो है प्रोबेबिलिटी से हम निकालेंगे सिंपली। तो प्रोबेबिलिटी का आप लोगों को पता है, पढ़ लिया होगा, थोड़ा बहुत प्रोबेबिलिटी के बारे में जानते होंगे प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कंडीशंस, कि टोटल नंबर ऑफ कंडीशंस कितनी हैं और उसमें से फेवरेबल जो हमें चाहिए वो कंडीशन कितनी है, उन दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं तो वहाँ से हमें प्रोबेबिलिटी निकल जाती है उस आउटकम की। जैसे एक कॉइन है तो कॉइन के ऊपर एक हेड होता है और एक टेल होता है। तो हेड और टेल में से पूछे कि कॉइन को उछाला, तो उछालने के बाद टॉस किया, टॉस करने के बाद कॉइन पे हेड आए, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितनी है? टोटल नंबर आउटकम है एक, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम है 2 और हमें क्या चाहिए? हमें हेड चाहिए। तो हेड कितना है? 1 है ना, एक हेड है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? टोटल नंबर ऑफ आउटकम 2 और उसमें से हेड आने की आउटकम तो 1/2 होगी इसकी ये प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी है सीधा सीधा सिंपल चीज़ें, टोटल चीज़ें नीचे रहेंगी, जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी वो ऊपर रहेंगी। तो इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे? अब हमें नहीं पता कि रेड बॉल कितनी है ब्लैक बॉल कितनी है, तो हम सीधा सीधा मान लेंगे लेट करके करेंगे कि जो रेड बॉल है हमें नहीं पता कितनी है, लेकिन उसको हमने आर मान लिया। ऐसे ही जो ब्लैक बॉल है उसका नहीं पता हमें कितना है, उसको हमने बी मान लिया। अब इसने इन दोनों के बीच में रिलेशन दे दिया। क्या रिलेशन दिया? रिलेशन ये है कि जो रेड बॉल है वो बैग में 10 मोर देन है नंबर ऑफ ब्लैक बॉल से। रेड बॉल ज़्यादा है ब्लैक बॉल कम है, कितनी कम है? 10 कम है। या ऐसे बोल सकते हैं कि रेड बॉल ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है? ब्लैक बॉल से 10 ज़्यादा है। तो यहाँ से क्या आएगा जी? रेड बॉल है वो ब्लैक में 10 करने के बाद आती है। ब्लैक बॉल में जब 10 ऐड करेंगे तभी रेड बॉल मिलेगी, क्योंकि ये ब्लैक से 10 ज़्यादा है। तो 10 ज़्यादा होगी, आर इक्वल्स टू होगा बी प्लस 10। दूसरी इक्वेशन क्या होगी? टोटल नंबर ऑफ बॉल चाहिए हमें। हम ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे भी एक लॉजिक है। लॉजिक ये है कि जो प्रोबेबिलिटी दे रखी है, जो प्रोबेबिलिटी दे रखी है वो रेड बॉल की दे रखी है, तो ऊपर तो रेड बॉल आएगा, नीचे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आएंगे, है ना। और जो रेड बॉल और टोटल नंबर ऑफ बॉल इनकी पे जो प्रोबेबिलिटी है वो दे रखी है 3/5। ये 3/5 दे रखा है। इसका मतलब अगर मुझे रेड बॉल पता चल जाए और ये तो टोटल नंबर ऑफ बॉल में निकाल सकता हूँ। इसका मतलब क्या है कि मुझे रेड बॉल चाहिए और टोटल नंबर ऑफ बॉल चाहिए। तो रेड बॉल तो पता है बी प्लस 10 है, हम इसको लिख सकते हैं रेड बॉल की जगह बी प्लस 10, है ना। और टोटल नंबर ऑफ बॉल कितनी आएंगी? टोटल नंबर ऑफ बॉल आएंगी आर प्लस बी, यही है रेड प्लस ब्लैक, ये टोटल नंबर ऑफ बॉल हो गई, है ना। तो नीचे क्या आ जाएगा? आर प्लस बी, और ये कितना दे रखा है? 3/5। यहाँ से इक्वेशन को सोल्व करके हम सीधा बी की वैल्यू निकाल देंगे। तो ये बी प्लस 10 है, आर प्लस बी, आर की वैल्यू फिर से पुट कर देंगे हम। आर की वैल्यू कितनी है? बी प्लस 10, तो आर की जगह पुट करेंगे बी प्लस 10। तो ये यहाँ से हो जाएगा बी प्लस 10 तो ऊपर, और आर की जगह रखेंगे बी प्लस 10 प्लस बी इक्वल्स टू 3/5। यहाँ से ये बी प्लस 10, देखना कितना बड़ा क्वेश्चन हो रहा है। यहाँ से 2b प्लस 10 बी बी, एक बी एक बी, 2b 2b प्लस 10 इक्वल्स टू 3/5। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालेंगे इसको 5 से करेंगे तो 5 भी हो जाएगा। ये 5 की 10 से करेंगे तो प्लस 50। अब 3 की 2b से करेंगे तो 3 2 जा 6b, और 3 की 10 से करेंगे तो 3 10 जा 30। ये 5p को इधर लेके जाएंगे तो 6b में से 5 चीज माइनस हो जाएगा, और ये 50 इधर है, 50 30 माइनस हो जाएगा। 50 तो 5 इधर 30 माइनस हो जाएगा, प्लस का है, ये प्लस है इधर जाएगा माइनस। 50 में से 30 गया 20, और 6b में से 5 गया तो b कितनी आ गई? 20। देखो b 20 आ गई, b की वैल्यू 20 है, तो r कितना हो जाएगा? r हो जाएगा 20 प्लस 10 यानी 30। तो
टोटल नंबर ऑफ बॉल कितनी आएंगी, आर प्लस बी। आर कितना आया 30 और बी कितना आया 20। आंसर कितना आ गया 50। ये तो है ट्रेडिशनल तरीका, ट्रेडिशनल मेथड, बेसिक मेथड, बिल्कुल सिंपल, जिसको कुछ नहीं आता, जिस बच्चे को कुछ नहीं मतलब जिसको सिर्फ प्रोबेबिलिटी आती है और इक्वेशन को सोल्व करना जानता है, थोड़ा सा अलजेब्रिक है, वो बच्चा इसको ऐसे करेगा, आंसर आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है ना। लेकिन क्या इतना सब, ये सारा क्या एक नंबर में करना उचित है? नहीं। तो हमें एक नंबर में इतना क्यों, हमें थोड़ी नहीं दिखाना है एग्जामिनर ने क्या किया है। ऑप्शन दे रखे हैं, क्वेश्चन दे रखे हैं, हम क्यों करके दिखाएं एग्जामिनर को कि मैंने कैसे किया है। तो इसका जो दूसरा तरीका है, जो रेशियो मेथड है, जो फ्रैक्शन मेथड है, उस मेथड से आप देखिए क्वेश्चन कैसे पलक झपकते ही हो जाएगा। तो जो इसमें दूसरा मेथड आता है, वो मेथड आता है हमारा रेशियो का है। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं, रेशियो बोल, दोनों एक ही चीज़ है देखा जाए तो फ्रैक्शन हम ज़्यादा बेटर समझ पाएंगे, क्योंकि रेशियो तो बच्चों ने बहुत दिन हो गए पढ़े, फ्रैक्शन फेमिलियर चीज़ है थोड़ी सी। तो सीधा सा समझो, फ्रैक्शन दिया उसने, फ्रैक्शन का मतलब हम पहले फ्रैक्शन का देखो, यहीं से फ्रैक्शन का मतलब समझ लेते हैं। फ्रैक्शन होता क्या है? फ्रैक्शन का मतलब होता है कि किसी चीज़ का कितना पार्ट है। जैसे ही 1/2 है, तो जो 1/2 है, इसका मतलब है जो 1 है ये 2 में से 1 है, समझ रहे हो? ये 2 में से 1 पार्ट है। मैं अगर इसको छुपा लूँ तब भी मैं बता सकता हूँ कि कोई चीज़ 2 रही होंगी, उसमें से एक चीज़ है मेरे पास। 2 चीज़ें थी, उसमें से एक चीज़ मेरे पास है, ये फ्रैक्शन होता है। यहाँ टोटल चीज़ें आती है और जितनी हमारे पास होती है वो होती है ये। वही चीज़ है हमारे पास, एक हेड था, एक हेड है, टोटल 2 चीज़ें रही थी, एक हेड और टेल। हेड और टेल रहा था हमारे पास, उसमें से हेड की पूछी थी, तो हेड एक है, तो एक हमारे पास है। ये फ्रैक्शन है। इसी फ्रैक्शन को हम इसमें यूज करेंगे। देखो, इसने प्रोबेबिलिटी दी रेड बॉल की, है ना, पी ऑफ रेड बॉल दिया उसने, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, तो कितनी दी उसने 3/5 दी। देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल 3/5, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड थी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या थी कि हेड एक था और टोटल नंबर ऑफ टोटल आउटकम 2 थे, एक हेड था एक टेल था, तो 2 आउटकम में से एक आउटकम थी। अब यहाँ से देखो, पी ऑफ रेड बॉल उसने 3/5 दी है, इसका मतलब क्या है कि टोटल जो बॉल रही होंगी, टोटल जो बॉल रही होंगी वो 5 रही होंगी, और उसमें से जो रेड बॉल है वो 3 रही होंगी। समझ गए? टोटल 5 में से 3 रेड हमारे पास है, इसका मतलब मेरे पास ब्लैक बॉल 2 है। ब्लैक मेरे पास 2, रेड 3, तभी तो टोटल 5 होंगे। अब उसने पूछा क्या है, टोटल नंबर ऑफ बॉल पूछी है, तो बोलेंगे 5 है टोटल बॉल, लेकिन 5 तो नहीं है। अब उसने क्या किया, उसने कंडीशन लगा दी। आंसर तो ये हो जाता सीधा सीधा, अगर वही एक कंडीशन ना देता। कंडीशन क्या लगाई इसने, कंडीशन ये लगाया कि रेड बॉल है वो 10 मोर देन है ब्लैक बॉल से। और यहाँ पे हमें देखने से पता चल रहा है कि जो रेड बॉल है वो तो सिर्फ एक ही ज़्यादा है, ये 3 है, ये 2 है, ब्लैक 2 है, रेड 3 है, तो ये तो एक ही ज़्यादा है। उसने पूछा है, उसने बोला है 10 ज़्यादा है। 10 ज़्यादा कैसे होंगी, 10 ज़्यादा ऐसे होंगी, इन दोनों का गैप कितने का है, ये 3 है 2 है, गैप कितने का हुआ 1 का। 1 की वैल्यू उसने कितनी दी 10 तो ये इसका कितने टाइम हो गया 1 10 का कितने टाइम हो गया 10 टाइम हो गया, ये इसका 10 टाइम हो गया। इन दोनों का जो डिफरेंस था वो 1 था, वो कह रहा है कि 1 नहीं भैया 10 है वो, तो 1 को 10 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तभी तो 1 10 बनेगा। 1 को 10 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करी है, तो 3 को भी 10 से ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 3 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेड बॉल हमारे पास 30 आ जाएंगी। ऐसे ही ब्लैक बॉल 2 थी, लेकिन 2 नहीं होनी चाहिए, उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो ब्लैक बॉल 2 नहीं है, उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 20 हो जाएंगे। तो टोटल बॉल हमारे पास कितनी आ गई, टोटल बॉल हमारे पास 50 आ गई। 50 ही इसका आंसर था, ये ऑप्शन।
तो इस सॉल्यूशन को देखो और पीछे जो हमने सॉल्यूशन किया था उसको देखो, हालांकि दोनों अपनी जगह पे सही है। अगर 2 नंबर में वो क्वेश्चन आता है तो हमें वैसे भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि एग्जामिनर को तो बताना पड़ेगा कि कैसे किया है। लेकिन अगर 1 नंबर में क्वेश्चन आता है और ऑप्शन से दे रखे हैं तो हम ऐसे करके आ सकते हैं। बिल्कुल ये सोचने का तरीका है कि हम इसको बिना पेन उठाए भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को।